एक तरफ तो मुकाबला किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो कि 14 साल गुजार चुकी है इस सूबे के अंदर, लगातार ये इनका 14वां साल है। लेकिन उसके सामने दूसरी तरफ आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको आज सिर्फ 2.5 साल का अरसा हुआ है, और वो भी अपोजिशन के अंदर, सूबे सिंध के अंदर 2.5 साल का अरसा अपोजिशन के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने एमएनएस के ज़रिए कराची शहर के अंदर 9 अरब 90 करोड़ रुपए आज की तारीख तक डेवलपमेंट स्कीम्स के ज़रिए खर्च चुके हैं। ये जो पैसा खर्च हुआ है 9 अरब 90 करोड़ रुपए, उसके अंदर ये इलाका भी मौजूद है, बल्कि पूरे कराची शहर के अंदर, जैसे कि नॉर्थ नाज़माबाद हो गया, जैसे कि कुरंगी का इलाका हो गया, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका हो गया, लियारी की वो गलियाँ जिन गलियों को कभी देखा भी नहीं गया था कि वहाँ पे आवाम क्या ज़िंदगी गुजार रही है, उन इलाकों को बेहतर किया गया है। उसके साथ साथ क्लिफ्टन का इलाका हो गया, सदर का इलाका हो गया, गुलशन का इलाका हो गया, लाइंस एरिया हो गया, ये तमाम वो इलाके हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस के ज़रिए 9 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मैं आवाम को ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि गवर्नर हाउस के अंदर एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, जिसके अंदर हमेशा कहा जाता है कि 1100 अरब रुपए कहाँ खर्च किए गए, तो वो भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आवाम को कि कराची के शहर के लिए जो अगस्त के महीने में इसी साल जो है आपकी ग्रीन लाइन की जो इनॉग्रेशन की जा रही है, ग्रीन लाइन स्टार्ट हो जाएगी। कराची की सड़कों पे कराची के लोगों को वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दौर में नहीं दे सकी। उसके साथ साथ नॉर्थ नाज़माबाद में आपके सामने है कि 6 फ्लाईओवर जो हैं वो हमने इनॉग्रेट किए। आपकी 50 फायर टेंडर्स जो हैं वो कराची के अंदर आए, क्योंकि जब आग लगती थी फैक्ट्रियाँ जल जाती थी, लोगों के गोडाउन जल जाते थे, और यहाँ पर आवाम के पास आवाम की जान और माल बचाने के लिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड तक मौजूद नहीं होती थी। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के शहरियों को दिया। निश्तर रोड जो है उसको मुकम्मल कराया गया। मंगोपी रोड जो है उसकी गवर्नर साहब ने पिछले दिनों जो है इनॉग्रेशन की है, उसको मुकम्मल कराया गया है। इसी तरीके से कराची का जो सबसे बड़ा मसला था, जिसके लिए आज मुजाहिद बलोच साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह के यहाँ पर आगे हमें ज्वाइन किया, वो मसला सबसे बड़ा पानी का मसला था कि इस इलाके के अंदर पीने का पानी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे कराची का जो इलाका है वो पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। हाँ, पानी आता तो ज़रूर है, लेकिन जो पानी आता है वो पानी सिर्फ़ और सिर्फ जो है पानी जो आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ टैंकर्स के ज़रिए पानी आता है और कोई तरीक़ाकार नहीं आने का। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया कि पीपल्स पार्टी के 5 2 नंबर वज़ीर, जो कि 2013 से मैं उनको देखता आ रहा हूँ असम्बली के अंदर, जो वादे करते रहे कि K4 मुकम्मल करेंगे, जिसमें आपके सामने है कि सबसे पहले आपने देखा आपके सामने शर्जील मेमन, उसके बाद वो नासिर शाह साहब आए, नासिर शाह साहब के बाद जो है आपके सईद गनी साहब आए, सईद गनी साहब के बाद फिर 2 वज़ीर इनके और आए, उवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी आए। ये तमाम वो वज़ीर थे जो कि वादे करते रहे कि हम K4 मुकम्मल कराएंगे। लेकिन 25 अरब रुपए खर्च करने के बाद मुजाहिद बलोच साहब ये मालूम चला कि उसका डिज़ाइन ही गलत बना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत K4 को भी मुकम्मल करने जा रही है, जो कि वापडा के ज़रिए मुकम्मल हो रहा है। ये कराची से सबसे बड़ा वादा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरा करने जा रही है। मैं कराची के तमाम रिहायशियों से ये बात कहूँगा कि जो शख्स चाहता है कि वो उसके गली मोहल्लों के अंदर मुरम्मत हो, उनकी स्ट्रीट कारपेटिंग हो, उनकी पानी की लाइनें डाली जाएं, उनके पार्क्स बनाए जाएं, उनके मोहल्ले की शक्ल सूरत बेहतर की जाए, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ एमएनएस को नहीं, बल्कि हमारे जो इत्तेहादी हैं एमक्यूएम के एमएनएस को भी जो है इसी तरह 35 करोड़ रुपए जो हैं हर एमएनए को दिए हैं। आप अपने एमएनएस के पास जाएँ, उनके दफ्तर पर जाएँ, आपकी जो डिमांड्स हैं वो दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके मसाइल हल करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और कोई दूसरी सियासी जमात नहीं है। अगर इस इलाके को भी ठीक करना था तो वो सारी सियासी जमातें ठीक कर सकती थी। आज मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि शेर को वोट दो। वो शेर है कहाँ? वो शेर तो हमें नज़र नहीं आता है। वो शेर तो गीदड़ बनकर इस वक्त लंदन के अंदर बैठा हुआ है, लंदन की एजवेयर स्ट्रीट के ऊपर घूमरा फिर रहा है। वो शेर तो नहीं, वो तो गीदड़ है। उस गीदड़ ने अब अपनी साहबजादी को छोड़ा हुआ है, वो जाती हैं, धक्के खा रही हैं हर जगह। पीडीएम की सूरत में पिछले दिनों वाजे हुई थी
लेकिन आज फिर आपके सामने हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम की इसी तरह खिदमत करती रहेगी। मैं आखिर के अंदर ये बात ज़रूर बोलूँगा कि मुझे फ़ख्र है अपने वज़ीर आज़म के ऊपर, मुझे फ़ख्र है मुसलमान होने की हैसियत से कि मैं आज उस सियासी जमात का वर्कर हूँ, उस लीडर का वर्कर हूँ जिसका नाम इमरान खान है, जिसने मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाई, जिसकी ये जंग चल रही है आज पूरी दुनिया के अंदर कि जिस तरीके से होलोकॉस्ट के ऊपर कानून बना हुआ है, इसी तरीके से हमारे प्यारे नबी की गुस्ताखी जो होगी उसके ऊपर भी वो कानून बनाया जाए ताकि किसी की ज़रूरत ना हो कि वो इस तरह की बात कर सके। मुझे फ़ख्र है अपने वज़ीर आज़म के ऊपर कि आज पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई है। मुझे फ़ख्र है अपने वज़ीर आज़म के ऊपर कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोविड का मुकाबला सही तरीके से किया जा रहा है, जहाँ पे कोरोना नीचे की तरफ आ रहा है, जहाँ पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी आज ऊपर की तरफ जा रही है, जहाँ पे आज आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो गया है, आज आपका डॉलर जो है वो पाकिस्तान में नीचे आ रहा है, आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई हैं। इन्हीं वजूहात की बिना के ऊपर हम देखते हैं कि के.एस. मुजाहिद बलोच जैसे सीनियर सियासतदान जो हैं आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत कर रहे हैं। इस अज़म के साथ ये शमूलियत कर रहे हैं कि आवाम की यहाँ खिदमत करेंगे, आवाम के मसाइल हल करेंगे, इनकी जो डिमांड्स होंगी इस इलाके के लिए हमने इनसे वादा किया है कि हम इनको उन वादों को हम पूरा करेंगे और इस इलाके के मसाइल को हम हल करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा अभी के.एस. मुजाहिद बलोच साहब से भी कि वो हम सबसे पहले इनको शमूलियत के लिए इनको एक अपनी पार्टी का जो झंडा है वो हम इन्हें पहनाएंगे और उसके बाद हम गुजारिश करेंगे कि मुजाहिद बलोच साहब जो है अपने अल्फाज में थोड़ा कुछ बता दें। नीचे देखिएगा बलोच, नीचे देखिएगा नीचे। मेरे साथ इस वक्त हमारे यहाँ पे पार्टी के सीनियर मेंबर सईद आफरीदी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जीएस हैं हमारी पार्टी के। और मैं ये एक बात आपको बताना भूल गया, मैं बताऊँ कि मुजाहिद बलोच साहब के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्सा हैं। इनकी साहबजादी हमारे साथ बैठी हुई हैं उफ़क़ बलोच साहिबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग की मेंबर हैं और यहाँ पे इस टाउन की जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। सरीना यहाँ पे मौजूद हैं जो कि हमारी सेक्रेटरी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैं। हमारे साथ यहाँ पे फराज बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के फराज लखानी सीनियर मेंबर हैं। असद अमान हमारे पास बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे एसवीपी हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, उनके साथ साथ नवाज़ यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर हमारी पार्टी के जो है यहाँ पर मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा मुजाहिद बलोच साहब से कि वो अपने अल्फाज में बाकी साफ़ियों को अपडेट कर दीजिए। जी जो बात हुई मेरी वो काम की वो बात मैं आगे करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम मेरे मीडिया के दोस्तों, इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो तो हमारे खुरम भाई ने बताया आपको। तो ज़ोर से बोलिए जी। ठीक, खुरम भाई ने बताया आपको। सही आवाज़? जी जी, और ज़ोर से। खुरम भाई ने हमको बताया आपके सारा जो मकासद है आज के। मैं इस बल्दिया टाउन का मैं शुरू से ही यहाँ का लोकल रेसिडेंट हूँ। मैंने यहाँ 1967 से अपनी ज़िंदगी शुरू करी और 67 के अंदर जब आला के अंदर कन्वेंशन हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, तो मैं उस ज़माने में पार्टी का मेंबर बना था, बुनियादी रुकन था। और इसके बाद चलते रहे हम। तो ये बल्दिया टाउन की खिदमत के लिए ये जो आज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक और ये लीज वगैरह, ये जब 1978 के अंदर मैं काउंसलर मुंतखब हुआ यहाँ से, इस इलाके से, तो उस इलाके की रौनक बढ़ाई और डेवलपमेंट काम कराए है। ये गंजा है ना, डिस्टर्ब करता है। जी जी, क्या बात करें। ये 1978 में, इसके बाद में
काउंसलर मुंतखब हुआ दोबारा भी 1983 में फिर बना। तो उस ज़माने में हमें रिवॉल्विंग फंड के 2 करोड़ रुपए मिलते थे पूरे बल्दिया को। अब्दुल सत्तार अफगानी साहब थे, वो हमारे मेयर थे। तो उस 2 करोड़ रिवॉल्विंग फंड में जो हमारा हिस्सा आता था वो 50 लाख रुपए का आता था। उसमें इतना सारा मैंने डेवलपमेंट करा है और आज तक मैंने कोई कमीशन नहीं लिया। मैं जो ठेकेदार आता था उसको कह रहा था कि भाई जो काम करना ईमानदारी से करना, गलत काम होगा तो मैं उनके रोड भी तोड़वा देता था, उनकी बिल्डिंगें भी तोड़वा देता था, क्योंकि मुझे कोई कमीशन नहीं लेना था। तो इस तरह से ये काम चलता रहा और बल्दिया के लोग, बल्दिया की आवाम पानी को तरसती रही। और आज भी आप देखेंगे कि देही गोठों में भी ऐसा नहीं होगा। आप सुन के हैरान होंगे कि हमको पानी 1 महीने के अंदर एक घर में आधा घंटा पौना घंटा पानी की लाइनों में आता है पानी। अब इसमें कैसे आदमी गुजारा करते होंगे, गरीब आदमी कैसे गुजारा करते होंगे। ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद अपने 2017 के अंदर फिर मुझे अदी ने बुलाया और कहा कि आप हमारी पार्टी से आ जाएं, आप पुराने लीडर हैं, हमारे कारकुन हैं। जब मैं वहाँ गया फिर बिलावल भुट्टो साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो बिलावल भुट्टो साहब से मैंने एक ही बात की कि जनाब बल्दिया के लोगों को पानी की बड़ी मुसीबत है। तो उन्होंने ये जो आप अभी आए होंगे तो जो पानी की लाइन है जो बाहर दिखाई दे रही है, वो लाइन मैंने मंजूर कराई और वो लाइन का तकरीबन 60 करोड़ रुपए का जो बजट था वो भी उन्होंने दिया और वो लाइन आज पानी से आई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे जो पीपल पार्टी के, एक तो हमारे वहाँ के तो एमपी नहीं है लेकिन माजगोट के एमपी है, दूसरे सईदाबाद के लोग, इन्होंने वो नलके बेचना शुरू कर दिया। 25,000 में, लाख में, 2 लाख में करप्शन शुरू हो गई नलकों के ऊपर। वाटर बोर्ड को शिकायत करते रहे, नहीं सुनी। इसके बाद एक फिर हमने अभी इन्होंने जिसको मैं कह रहा था कि उसको यहाँ रखो, उसको नहीं रख रहे थे। लेकिन जब बाद में देखा कि बात हाथ से जा रही है तो उन्होंने फिर वो आदमी को लाए हैं। अच्छा, अब मेरे सामने है कि पानी को वोट दो, शेयर को वोट दो। पानी के वोट का यही मुस्लिम लीग, आपको पता होगा कि हमारे एजाज शफी साहब मरहूम यहाँ से 15 साल तक एमएनए रहे। इतने खराब हालात में भी वो लोग इनको वोट दे के कामयाब करते रहे, लेकिन वो भी बेचारा 1 पैसे का काम नहीं कर सका। ना ये आज पानी की बात कर रहे हैं, ये 15 साल के अंदर भी पानी नहीं दे सके। तो इसके बाद मैं देखता रहा सारा। तो फिर जब मैंने इमरान खान साहब का देखा कि खान साहब जो है बजाते खुद एक अच्छा ईमानदार आदमी है और उसको हुकूमत उस दौर में मिली थी कि जब जहाज़ डूब चुका था। अब उस जहाज़ को निकालने के लिए तो कोशिश करनी पड़ती है और इंशाअल्लाह उस कोशिश में कामयाब होंगे। तो मैंने ये सोचा कि मेरे बल्दिया के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक, मेरे बल्दिया के लोगों को पानी के मसाइल के लिए, मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं होता, मैं फ़कीर हूँ। आज यहाँ आवाम के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं तो शुरू से ही बल्दिया में रहा हूँ। वरना जहाँ काउंसलर बनता है वो उसकी 6 महीने के बाद वो डिफेंस में रहने चला जाता है। तो मैं तो यही बल्दिया में रह रहा हूँ, बल्दिया के लोग भी देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो आ जाते हैं जोश के अंदर। तो मैं अब इस हिसाब से यहाँ आया हूँ कि खान साहब के हाथ मजबूत किए जाए। खान साहब के साथ जो तकालीफें हैं, जो दूर हैं, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है। 2.5 साल तो हमने निकाले हैं, लेकिन 2.5 साल के अंदर कितने भी डेवलपमेंट के काम हुए वो सब आपके सामने हैं। और मुझे कभी उम्मीद है कि मैं आपके लिए जिस तरीके से ये पानी की लाइन ला रहा, इसी तरह का से मैं बहुत बड़ा पानी का एक प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, जिसकी तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत है। और वो इंशाअल्लाह मैं दूंगा वफाकी हुकूमत के फंड में, वफाकी हुकूमत को। तो वो इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है
कि इसी बजट के दौरान या अगले बजट के दौरान जो जून में आ रहा है उसमें वो काम इंशाअल्लाह उसमें हो जाएगा और बल्दिया को इतना पानी मिलेगा कि मैं झूठे वादे नहीं करता, जो बात करता हूँ सही बात करता हूँ। तो ये पानी वगैरह सब आएगा, रोड भी बनेंगे, गली भी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है वो भी हल होगा। तो मेरे दोस्तों से दूसरा आपको मैं बताऊं कि अभी ये इलेक्शन है, इलेक्शन की मौसम आई है, तो अब यहाँ आके जो कभी बल्दिया को तरफ देखते नहीं थे, बल्दिया को एक देखते थे कि गंदी बस्ती है, आज वो हमारी खुशकिस्मती है। और ये मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अपने वोट की कीमत समझो, अपने वोट की कीमत समझो कि आपका जो वोट है आपको बड़ा कीमती है। और 5 साल के अंदर चाहे वजीर आजम हो, चाहे बादशाह हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे MP हो, MNA हो, काउंसिलर हो, उसको आपके गेट पे आना पड़ रहा है, डोर पे, कि भाई मैं वोट लेने आया हूँ। अब उसकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो उसको मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो अब ये हमारे जो वो तो है। तो अब हमारे ये यहाँ आपने देखा होगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो दावा करते हैं कि मैं 5 साल तक मेयर और मैंने चप्पे चप्पे का काम किया। अब उन्होंने को पूछो कि अगर 5 साल तक तुमने चप्पे चप्पे का काम किया होता तो आज बल्दिया में आपको इतनी दिक्कत ना होती, आज आपको इतने वादे ना करने पड़ते कि मैं पानी लाऊंगा, मैं रोड बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा। उस वक्त तो ये एक खुदा बने हुए थे, टेलीफोन नहीं सुनते थे, कोई फ़ोन करे तो वो बात नहीं सुनते थे। और आज गली गली घूम रहे हैं, यही आपकी वोट की ताकत है। अगर आपकी वोट हमारी आवाम समझेगी तो 5 साल में एक दफ़ा सबको यहाँ आवाम के सामने आना पड़ता है। इसके बाद हमारे ये मुस्लिम लीग नून पानी की जो मैंने बात की, अब उनका मसला तो ये, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की क़यादत के अंदर मैंने ये जॉइंट करने का फैसला किया है। और इंशाअल्लाह मुजाहिद खान, इमरान खान, भाई नारे जो लगते हैं ना वो सिर्फ लीडर के लगते हैं, हमारे नहीं लगते। हम तो एक कारकुन है, खाली इमरान खान साहब का नारा लगाओ, खान साहब का नारा, और किसी का नहीं। तो ये मेरे वेलकम वेलकम। हाँ, तो ये पानी की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा था कि इनका जो रवैया है, और ये जो मुफ्ता साहब है ना आपके जी, ये वोट लेकर दोबारा फिर बल्दिया में नहीं देखेंगे। अभी तो ये मुसीबत में तो आ रहे हैं, हम जल्दी ही रहते हैं। जैसे। और हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ का अमजद आफरीदी साई, उसको तो मैं अभी से MA नहीं कह रहा हूँ, तो वो बल्दिया में ही रहने वाला है, आपका लोकल आदमी ने। और वो कहीं उधर इधर नहीं जा सकेगा, ना हमें डिफेंस में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें सोसाइटी में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी लोग, जो भी दोस्त, जिसका भी काम हो, उसको ये नहीं होगा कि भाई आप मुजाहिद खान के पास जाओ, या आप खुरम साहब के पास जाओ, या आप ये हमारे सदर के पास जाओ। आपको सिर्फ डायरेक्ट जाके आप उसको पकड़ सकते हो कि भाई हमारा ये काम है। अगर ये काम ना करे तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम उस बात पे जिम्मेदारी लेते हैं खान साहब के ऊपर कि खान साहब एक ईमानदार आदमी ने, और अपनी टीम में कल एक TV चैनल ने बताया कि बल्दिया में हाँ वो बताता हूँ। देखें जी, सिर्फ फैसल वाडा साहब नहीं, पूरे कराची में जितने भी MNAs हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ के MNAs नहीं, वो MNA जो कि MQM से ताल्लुक़ रखते हैं, उन MNAs को भी वज़ीर आज़म साहब वफाकी हुकूमत की तरफ से 35 करोड़ रुपए हर MNA को डेवलपमेंट स्कीम्स मिली हैं। सब ने काम किया है। पिछले 2 साल के अंदर कराची शहर की जितनी गलियाँ बनी हैं, जितनी सड़कें बनी हैं, जितने पार्क बने हैं, जितना सीवेज लाइनों का काम हुआ, वह सारा काम तहरीक इंसाफ के MNAs ने काम करा है। और हम इसके ऊपर एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, जिसके अंदर तमाम MNAs बैठेंगे सामने और बैठ के आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने इलाके के अंदर क्या तरक्याती काम कराए हैं। फैसल वाडा साहब ने इस इलाके के अंदर
क्योंकि जब वो आए थे इलेक्ट होकर तो जो सबसे बड़ा मसला था वो पानी का मसला था। लेकिन जाहिर है कि देखें पानी की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की भी आती है, लेकिन उन्होंने जो बड़ा काम करा कि जहाँ पे पानी की लाइनें मौजूद नहीं थी और उससे बढ़कर के बल्दिया का इलाका जो था वो टूट फूट का शिकार था। यहाँ की सड़कें टूटी हुई थी, यहाँ की गली मोहल्ले बिल्कुल टूट फूट के शिकार थे। तो इन्होंने पूरे बल्दिया के अंदर जो है ये रोड का पूरा नेटवर्क बिछाया है और सारी गलियाँ जो है इसकी मुरम्मत कराई हैं। सारी मुकम्मल नहीं हुई हैं और भी बहुत सारा काम होना रहता है, जो कि इंशाअल्लाह ताला जीत कर अमजद इकबाल जो है वो आके उस काम को मुकम्मल करेंगे। कराची बॉर्डर में ट्रैफिक कोड भी जो है उनको काफी सियासत से काफी मुस्तहरिक नजर आई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जेर इल्तवा काम जो है वो करवाए जा रहे हैं बॉर्डर कोड की तरफ। देखिए ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी हमेशा रहा है कि जब वो इक़्तिदार के अंदर होते हैं तो कुछ काम नहीं करते हैं, लोग इनके आगे धक्के खाते रहते हैं। लेकिन आज जब इलाके के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके मुंह के ऊपर चुप पड़ गई है। असूल ये होता है कि जब किसी इलाके में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे तरक्याती काम जो है रुक जाते हैं, लेकिन वो काम हम देख रहे हैं कि अब वो होना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये बात समझता हूँ कि अगर आवाम के फ़ायदे के लिए आवाम के मुफाद में अगर कोई काम हो रहा है तो वो काम होने देना चाहिए, वो काम ज़रूर हो, क्योंकि लोग तो सिसकते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो बाद में गायब हो जाना है, तो अगर कुछ काम हो रहे हैं तो मुझे ज़ाती तौर पे इसको एतराज़ नहीं है। लेकिन आवाम बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई एक सर्टिफाइड ईमानदार लीडर है तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान है, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी हमारी होगी। जिस सिलसिले में आज एक बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है, मुजाहिद बलोच साहब ने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। नहीं देखिए, मैं बड़ा बोलना चाहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सीट को रिटेन करेगी, हम कामयाबी हासिल करेंगे। उसके साथ साथ एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँ कि जो मार्जिन हमारा पहले था उससे एक बड़े मार्जिन से इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। यहाँ के लोग वज़ीर आज़म से मोहब्बत करते हैं, वज़ीर आज़म की इज़्ज़त करते हैं। वज़ीर आज़म की जो मुल्क के लिए काविशें हैं, जिस तरह मुल्क में उन्होंने इतना बड़ा इनकलाब लेकर आए हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी का, तो मुझे इस बात पे यकीन है कि बल्दिया के इलाके के जो रिहायशी हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देंगे, अमजद इकबाल अफरीदी को वोट देंगे। उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि ये वाहिद कैंडिडेट है जो कि बल्दिया का रिहायशी है। बाकी तो आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल कहाँ रहता है। मुस्तफ़ा कमाल से तो पहले ये पूछें कि बल्दिया फैक्ट्री का तो हिसाब दें। मुस्तफ़ा कमाल सबसे पहले ये बात तो बता दें कि बल्दिया फैक्ट्री के अंदर जो आग लगी थी वो हादसा था या दहशतगर्दी थी, क्योंकि हमारे पास तो वो सारी वीडियोस मौजूद हैं जब मुस्तफ़ा कमाल ये कहता था कि बल्दिया के अंदर जो आग लगी थी वो दहशतगर्दी थी, जब उन्होंने अपने डैडी को छोड़ा था। और उसके बाद जब